Good morning, students. This is class 7, chapter 4, The Canterville Ghost. कैंटरविले गोस्ट एक ऐसे मैनर मीन्स ऐसे विला की कहानी है जहाँ पर एक अमेरिकन फैमिली आती है और आने के बाद में वहाँ पर उनके साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि गोस्ट होता भी है रियल में उस कैंटरविले में या नहीं। सर साइमन जी कैंटरविले किसी का नाम था जिनका कि ये प्लेस था जहाँ ये रहने आए थे अमेरिकन फैमिली। अब उनके साथ में क्या क्या होता है हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। यस, द स्टॉर्म raged fiercely all that night, but nothing of particular note occurred. But the next morning, however, when they came down to breakfast, they found the terrible stain of blood once again on the floor. तो स्टॉर्म जो होता है वो रात भर स्टॉर्म चलता रहता है, लेकिन फिर उसके बाद में जब ये रात को एक ब्लड स्टोन उन्होंने देखा होगा अगेन, लेकिन जब वो रात को तो चले जाते हैं सोने, लेकिन जब वो दोबारा फैमिली आती है और फिर दोबारा से उस फ्लोर पर वो ब्लड स्टेन देखते हैं। ब्लड स्टेन होता है धब्बा, खून का धब्बा। तो आई डोंट थिंक इट कैन बी द फॉल्ट ऑफ पैरागन डिटर्जेंट। पैरागन डिटर्जेंट एक टाइप का डिटर्जेंट है जिससे कि हर तरह के स्टैंड साफ़ हो जाते हैं, बट ये रात को इन्होंने मे बी कि इन्होंने रात में इस पैरागन डिटर्जेंट से उसको ब्लड स्टेन को साफ़ किया होगा, बट वो सुबह फिर से हो गया। तो उसने कहा वॉशिंगटन ऑटिस, मतलब जो अमेरिकन फैमिली थी ना वो ऑटिस फैमिली थी, तो मिस्टर वॉशिंगटन ऑटिस ने कहा कि ये पैरागन डिटर्जेंट का कोई फॉल्ट नहीं है। फॉर आई हैव ट्राइड इट विद एवरीथिंग, और मैंने इसको साफ़ करने का मैंने हर तरीके से कोशिश कर ली है। इट मस्ट बी द गोस्ट, और ये गोस्ट हो सकता है। तो ही अकॉर्डिंगली रब्ड आउट द स्टेन सेकेंड टाइम, फिर से सेकेंड टाइम उसने रब किया। बट द सेकेंड मॉर्निंग इट अपीयर्ड अगैन, लेकिन सेकेंड मॉर्निंग फिर से ये अपीयर हो गया। द थर्ड मॉर्निंग ऑल्सो इट वॉज देयर, दो द लाइब्रेरी हैड बिन लॉक्ड अप नाइट बाय मिस्टर ऑटिस हिमसेल्फ एंड द की कैरिड अपस्टेयर्स। अब क्या हुआ कि वो अगेन एंड अगेन वो जो आपका ब्लड स्टेन था वो नाइट में क्लियर करते, मॉर्निंग में जब वो आते तो मॉर्निंग में फिर से फ्लोर पे वही उसी जगह पे ब्लड स्टेन मिल जाता। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, लाइब्रेरी को लॉक कर दिया और की जो है वो अपने साथ में मिस्टर ऑटिस लेकर चले गए। द होल फैमिली वर नाउ क्वाइट इंटरेस्टेड। अब वो पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी जानने के लिए कि ये ब्लड स्टेन आता कैसे है। मिस्टर ऑटिस बिगेन टू सस्पेक्ट दैट ही हैड टू रिजिड इन हिज डेनियल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट। मतलब उन्होंने शक किया कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा गोस्ट पर यकीन नहीं करता हूँ, मैं मना कर देता हूँ कि हाँ भाई गोस्ट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो उनको लगा कि शायद हो सकता है गोस्ट। तो ऑटिस एक्सप्रेस्ड हर इंटेंशन ऑफ मिसेस ऑटिस एक्सप्रेस्ड हर इंटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग द फिज़िकल सोसाइटी रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल पावर सोसाइटी, के जो ऐसे तांत्रिक वगैरह जो लोग होते हैं जो कि स्पिरिचुअल पावर में बिलीव करते हैं, तो उन सोसाइटी को ज्वाइन करने का उन्होंने फैसला किया, ये जानने के लिए कि गोस्ट का कोई एग्जिस्टेंस होता भी है या नहीं। Washington prepared a long letter to Messrs. Mayer and Padmore on the subject of the permanence of signaceous strain blood stain when conducted with crime। अब क्या हुआ, उन्होंने मैसर्स क्या होता है, मैसर्स वो वर्ड होता है जो बिज़नेस पार्टनर में अगर कोई बिज़नेस करता है पार्टनरशिप में करता है, दो पार्टनर होते हैं, तो वो जैसे कि मेयर्स एंड पैडमोर, ये क्या है, दो पर्सन हैं जो कि एक ही बिज़नेस को बिलोंग करते हैं। तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, मैसर्स लगाते हैं, ना कि मिस्टर करके हम बात करते हैं। मिस्टर करके हम बात करेंगे, लेटर लिखेंगे तो किसी एक पर्सन को लिख रहे हैं, लेकिन हम अगर पूरी कंपनी को अगर हम लेटर लिख रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप में लोग हैं तो हम मैसर्स लिख कर बात करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने लेटर लिखा किस सब्जेक्ट के बारे में, परमानेंस ऑफ सैंगुइनियस स्ट्रेन ब्लड स्ट्रेन, कि शायद ये क्राइम से कनेक्टेड है, ठीक है। तो द नाइट ऑल डाउट अबाउट द ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस ऑफ फैंटास्माटा वर रिमूव फॉर एवर। फैंटास्माटा हेयर रेफर टू गोस्ट, यहाँ ये गोस्ट को रेफ़र करता है। तो क्या हुआ, उनकी पूरी रात मतलब डाउट रही इस के कोई भूत प्रेत होते हैं, जो गोस्ट होते हैं वो भी
करते हैं या नहीं करते एग्जिस्ट। तो द डे हैड बीन वार्म एंड सनी। अब जो दिन था अगली सुबह बहुत ज़्यादा वार्म और सनी था। इन द कूल ऑफ द इवनिंग द होल फैमिली वेंट आउट टू ड्राइव। वो पूरी फैमिली शाम को ड्राइव के लिए चली गई। दे डिड नॉट रिटर्न होम टिल 9 o'clock। वो 9 बजे तक वापस नहीं लौटे। व्हेन दे हैड लाइट सपर, जब उन्होंने लाइट सपर ले लिया, द कन्वर्सेशन इन नो वे टर्न्ड अपॉन घोस्ट। अब वो 9 o'clock तक तो नहीं लौटे थे, लेकिन 9 o'clock के बाद जब वो घर आए उन्होंने सपर किया और उसके बाद कन्वर्सेशन घोस्ट के बारे में कुछ नहीं की। द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एज आई हैव सिंस लर्न फ्रॉम मिस्टर ओटिस वर मेयरली सच एज फ्रॉम द ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन सच एज द इमेंस superiority of Miss Fanny Davenport over Sarah Bernhardt as an actress, the difficulty of obtaining green corn, buckwheat, cakes and hominy, even the best English houses, the importance of Boston in the development of the world soul, the advantages of the baggage check system in railway traveling and the strictness means इन्होंने जो भी कन्वर्सेशन किया, कन्वर्सेशन वो कैसे किया, सिर्फ इन्होंने घोस्ट को छोड़कर पॉलिटिकल एक्ट्रेस, पॉलिटिकल एंड बकवीट होता है एनिमल्स को खिलाने वाले जो ग्रैंड्स होते हैं, वीट होता है उसे बकवीट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सब उन्होंने डिस्कस किया, ऑर्डिनरी थिंग्स पॉलिटिकल से रिलेटेड और एक्ट्रेस, फिल्म से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड सारी बातें उन्होंने बैठ के की, बट घोस्ट के बारे में उन्होंने कोई कन्वर्सेशन नहीं की। एंड द स्वीटनेस ऑफ द न्यूयॉर्क एक्सेंट एज कम्पेयर टू द लंदन ड्रॉल, नो मेंशन एट ऑल वॉज मैड ऑफ सुपर नेचुरल, नॉर वॉज सर साइमन डे कैंटरविले एल्यूडेड इन माई वे इन एनी वे। उन्होंने लंदन के बारे में बात की, न्यूयॉर्क के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया सुपर नेचुरल पावर को और सर साइमन डी कैंटरविले के बारे में कुछ भी कन्वर्सेशन नहीं की, क्योंकि जब यहाँ शिफ्ट हुए थे कैंटरविले में तो इनसे लोगों ने वार्न किया था कि यहाँ पर मोस्टली ये जो विले है, ये विला जो है ये सर साइमन कैंटरविले का है और कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद मतलब इनकी जो सोल स्पिरिट है, आत्मा है, वो इस हाउस में हॉन्टेड है, मतलब वो आती जाती रहती है। लेकिन फिर भी अमेरिकन फैमिली, मॉडर्न फैमिली थी, उन्होंने इस बात पर यकीन नहीं किया था। देखिए एट 11 o'clock द फैमिली रिटायर्ड एंड बाय 1/2 ऑल द लाइट्स वर आउट। अब सब रिटायर्ड हो गए, मतलब सब अपने अपने रूम्स में चले गए और 1/2 मतलब 12:30 बजे तक सारी लाइटें बंद हो गई। समटाइम आफ्टर मिस्टर ओटिस वॉज अवेकन बाय ए क्यूरियस नॉइस इन द कॉरिडोर आउटसाइड हिज रूम। फिर उसके बाद में क्या हुआ, रूम के बाहर उनको कुछ आवाज़ आई, मिस्टर ओटिस को अजीब सी आवाज़ें आई, उससे वो अवेकन हो गए, उठ गए। It sounded like the clank of metal and seemed to be coming nearer every moment. मेटल, उनको ऐसा लग रहा था मेटल, कोई ऐसा मेटल है, चाहे वो आयरन हो या स्टील हो या अदरवाइज कोई सा मेटल हो, वो क्लैंक मतलब आपस में रबिंग हो रहा है। तो इस तरह की उनको आवाज़ें आई। तो ही गोट अप एट वंस और वो उठ गए, स्ट्रक ए मैच एंड लुक्ड एट द टाइम। इन्होंने एक माचिस जलाई और टाइम देखा, इट वॉज एक्जैक्टली 1 o'clock और 1 बज रहा था। ही वॉज क्वाइट काम, वो थोड़े शांत थे। एंड फेल्ट इज पल्स, वो अपनी पल्स को फेल्ट किया, विच वॉज नॉट एट ऑल फेवरिश, और वो फेवरिश में नहीं थी, मतलब वो अच्छे से मतलब नॉर्मल वे में नहीं चल रही थी, पल्स बहुत ज़्यादा हाइपर हो रही थी, पल्स रेट जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। द स्ट्रेंज नॉइज स्टिल कंटिन्यूड एंड विद इट बी हर्ड। तो उन्होंने देखा, अभी तक भी वो जो नॉइज़ था स्ट्रेंज था वो अब तक कंटिन्यू था। ही हर्ड डिस्टिंक्टली द साउंड ऑफ फुटस्टेप्स, फिर उन्होंने बहुत ही डिस्टिंक्टली, बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियरली उन्होंने सुना फुटस्टेप्स के साउंड भी। ही पुट ऑन हीज स्लीपर्स, उन्होंने अपने स्लीपर्स पहनी। स्लीपर्स लुक टुक ए स्मॉल oblong फ्यूल आउट ऑफ हिज ड्रेसिंग केस। फ्यूल एक बॉटल होती है जिसमें मेडिकल जो दवा रखी रहती है, जो भी है, तो फ्यूल उसने ली, बॉटल की दवा की बॉटल। एंड ओपन द डोर, उन्होंने डोर खोला। राइट इन फ्रंट ऑफ हिम ही सा इन द वन मूनलाइट, वैन मूनलाइट बहुत ही लाइट सी, हल्की सी मूनलाइट उन्होंने देखा कि उसके सामने से आ रही है विंडो से।
एन ओल्ड मैन ऑफ टेरिबल एस्पेक्ट्स, और उस मूनलाइट में उनको एक ओल्ड मैन दिखा टेरिबल एस्पेक्ट्स, बहुत ही भयानक वे में, बहुत ही ज़्यादा उसका जो अपीयरेंस था बहुत टेरिबल था, वो दिखा। हीज आइज वर एज रेड बर्निंग कॉल्स, उसकी आंखें बिल्कुल जैसे लग रहा था जैसे कि कोयले जल रहे हों, अंगारे जल रहे हैं। लॉन्ग ग्रे हेयर फेल ओवर हिज शोल्डर्स इन मैटेड कॉइल्स, उसके जो लॉन्ग हेयर थे वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, मैटेड कॉइल्स, मतलब ऐसे होता है ना जो बरसों से कंघा नहीं किया हो, बालों में धुले नहीं हों, बहुत मैटेड से हो रहे थे उसके लॉन्ग हेयर। हीज गारमेंट्स विच वर ऑफ एंटिक कट, उसके जो गारमेंट्स हैं वो भी एंटिक तरीके से कट हुए थे, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। वर सॉइल्ड एंड रैग्ड, और सॉइल्ड मतलब मिट्टी से सने हुए थे, और रैग्ड फटे हुए थे। एंड फ्रॉम हीज रिस्ट एंड एंकल्स हंग हैवी मैनिकल्स एंड रस्टी गिव्स, तो मैनिकल्स हथकड़ियाँ, उसके पैरों में और हाथों में क्या थी, हथकड़ियाँ लगी हुई थी। माय डियर सर said Mr. Otis, I really must insist on your oiling those chains, and have brought you for that purpose a small bottle of the Tammany Rising Sun lubricator. अब इसने क्या कहा, मिस्टर ओटिस उससे देख के डरा नहीं, उसने क्या कहा कि देखिए सर, मैं आपसे इंसिस्ट करता हूँ, मैं आपसे फोर्स करके कहता हूँ कि आपकी जो चेन्स है ना इसमें ऑयलिंग कर लीजिए, ऑयलिंग नहीं है तो इसमें से आवाज़ें आ रही हैं एंड मुझे डिस्टर्ब हुआ सोने में, और इसीलिए मैं आपके लिए ये एक बॉटल लेकर आया हूँ लुब्रिकेटर की। वो जो बॉटल थी वो लुब्रिकेटर की थी। लुब्रिकेटर एक ऐसा ऑयल होता है जो कि हम गाड़ी में डालते हैं, और किसी भी ऐसे चीज़ में जहाँ जंग लग रहा हो उसमें हम डाल दें तो वो स्मूथ हो जाती है। इट इज़ said to be completely effective. It is said to be completely effective upon the application, and there are several testimonials to that effect on the wrapper from some of our most eminent native divines. Eminent main मुख्य native divines, US के डॉक्टर्स को कहा गया है यहाँ पे native तो उसने क्या कहा कि ये जो लुब्रिकेटर के बारे में बताने लगा वो, कि ये जो लुब्रिकेटर है ना वो टेस्टिमोनल से, मतलब प्रिंट क्या है, ये अप्रूव्ड किया गया है नेटिव डिवाइन से, मतलब डॉक्टर्स ने इस लुब्रिकेटर को अप्रूव कर दिया है कि लुब्रिकेटर बेस्ट है। तो ये बेस्ट लुब्रिकेटर मैं आपके लिए लाया हूँ। आई शैल लीव इट हेयर फॉर यू बाय द बेडरूम कैंडल्स।